ड्रामा तेरे बिन की 55 और 56वीं किस्त जो है वो ऑन एयर हो गई। इन बिटवीन आपने दिखाया कि 2 साल करीबन गुजर गए, क्योंकि मुबारक को मीरब दे घर धी हो गई। शुक्र करो रक्शे वाले दे घर धी नहीं हुई, वरना बंदी तो रक्शे वाले दे घर सी, जिस तरह वो गायनी के डॉक्टर के पास साथ साथ जा रही थी। 2 साल में ना उनके घर में वो डिंगी सी पैसेज वे में कुर्सी जिस पे माँ बेगम हमेशा बैठती हैं वो कुर्सी की जगह बदली, ना कुशन कवर बदला, ना सोफे बदला, पड़ा हुआ थ्रो बदला, वही माँ बेगम के कपड़े रहे, ना वो बदले, ना मेकअप बदला, ना ज्वेलरी बदली, ना एक लट ही काली से चुटी हो गई। आपको याद होगा उसने कहा था ना, जब मैं क़यामत तक उसका मीरब का इंतज़ाम करूँगा, मैं ये अंगूठी तुम्हें तब दूंगा जब उसके मिलने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसने कितने लाड से पिछली किस्तों में कहा था, और तुम भी मेरे हो गए। तो 2 साल लगे उस क़यामत को मुर्तसिम के लिए आने में। तो वो सारी जनानियां जो मुर्तसिम के इश्क में हाय मुर्तसिम करी थी, हुण आराम है, इन्ना ही सबर होंदा भाजियो पाइयां च। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा तेरे बिन की 55 और 56वीं किस्त जो है वो ऑन एयर हो गई। और मैंने आपको पिछली दफ़ा कहा था कि अगर मैं ना रिव्यू करूं तो अल्लाह के वास्ते मैंने माफ़ कर देना। फिर मैंने कहा जहाँ मैंने इतना बर्दाश्त किया तो अपने सब्र का इम्तिहान थोड़ा सा और ले लूँ, मेरा नफ्स ही मजबूत हो जाए। तो इन 2 किस्तों में क्या हुआ, इन 2 किस्तों में वही हुआ जो होना था। मतलब कोई कहानी तो है नहीं, वो कहते ना कहानी या स्टोरी कुछ भी नहीं, तो कहानी या स्टोरी कुछ भी नहीं। हया बेगम की तरले मिन्नतें, अपनी इज़्ज़त नफ्स का जनाजा जो उन्होंने पिछली 10 साल से ज़ोर शोर से निकाला हुआ था कि मुझसे मेरे ऊपर से गुजर जाओ, मैं कालीन हूँ, मुझे कारपेट समझो, मैं तुम्हारे इश्क में मर गई हूँ, मिट गई हूँ, तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रही और मेरा बदकिरदार है। मतलब इस ड्रामे की राइटर ने आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन हर। जितना उन्होंने ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकाला है, जितना उन्होंने स्टेरियोटाइप जो औरतों के ख़िलाफ़ होता है उसको डीपन किया है, जितना औरत को बद किरदार दिखा सकते थे और उसके घर पढ़े लिखे होने को, उसके घर से बाहर निकलने को, उसकी सोच को बुरा दिखा सकते थे, वो उतना हर रोल कैरेक्टर में दिखाया। माँ बेगम दोनों किस्तों में पिछली 6 किस्तों की तरह यही कहती रही, ये कब तक चलेगा, तुम कब तक ज़िंदगी ऐसे गुजारोगे, कब तक ये होगा। इन बिटवीन आपने दिखाया कि 2 साल करीबन गुजर गए, क्योंकि मुबारक को मीरब दे घर धी हो गई। शुक्र करो रक्शे वाले दे घर धी नहीं हुई, वरना बंदी तो रक्शे वाले दे घर सी, जिस तरह वो गायनी के डॉक्टर के पास साथ साथ जा रही थी। तो बहरहाल वो बात हम बाद में करेंगे। तो 2 साल गुजर के, 2 साल में ना उनके घर में वो डिंगी सी पैसेज वे में कुर्सी जिस पे माँ बेगम हमेशा बैठती हैं वो कुर्सी की जगह बदली, ना कुशन कवर बदला, ना सोफे बदला, पड़ा हुआ थ्रो बदला, वही माँ बेगम के कपड़े रहे, ना वो बदले, ना मेकअप बदला, ना ज्वेलरी बदली, ना एक लट ही काली से चुटी हो गई। कुछ नहीं बदला 2 साल करीबन, क्योंकि हया ने 56वीं किस्त के आखिर में कहा कि 2 साल गुजर गए जब सब आती है। तो बहरहाल इस 2 साल में वो जो थे मुर्तसिम भाई, वो देवदास बने रहे। देवदास बनते हुए उनमें जो थे ना, वो फ़लसफ़ी जो था उनके दिमाग पे फ़लसफ़ियाना असर था, और फ़लसफ़ी बन के वो मोहब्बत में नाकामी और इश्क की आखिरी मंजिलों तक पहुंचने के जितने ज्ञान थे, वो सिगरेट पी के सिर्फ बख्तू को जो है वो बख्शते रहे। और जब कभी वो रात को घर आते थे तो बाजी जो थी सिर पे चुन्नी लेके या ना लेके, कभी चाय का कप, कभी पानी का कप, कभी रोटी उसके साथ तैयार रही। तो उनका दिल पिघल गया। तो और दिल पिघला कैसे, आखिरी जो दिल पे पिघलने की मोहर थी ना मुर्तसिम के, क्योंकि आपको याद होगा उसने कहा था ना, जब मैं क़यामत तक उसका मीरब का इंतज़ाम करूँगा, मैं ये अंगूठी तुम्हें तब दूंगा जब उसके मिलने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसने कितने लाड से पिछली किस्तों में कहा था, और तुम भी मेरे हो गए। तो 2 साल लगे उस क़यामत को मुर्तसिम के लिए आने में। तो वो सारी जनानियां जो मुर्तसिम के इश्क में हाय मुर्तसिम करी थी, हुण आराम है, इन्ना ही सबर होंदा भाजियो पाइयां च।
तो उन्हें दिखाता कितना सब्र है। और उसने कहा कि ये मुझे आखिरी बात बताओ, जब मीरब इस घर से निकली थी तो कहीं तुम उसके पास तो नहीं थी? सदके जाऊँ मुर्तसिम साहब, खान आज़म है आप, खानों के खान है, सालसी कराते हैं, फलाना करते हैं, टिंगा करते हैं, और आपको पूरा 56 किस्तों में ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि कहाँ कहाँ हया ने मीरब के साथ ज़्यादती की, झूठ बोला, आपने उसकी सज़ा दी, उसको घर से निकाल दिया, तवीज़ गंडे भी हुए, मरियम की स्टोरी हो गई। हर स्टोरी के बावजूद आप उससे पूछ रहे हैं तुम तो वहाँ मौजूद नहीं थी। जवाब उसने क्या कहना चाहिए? हाँ भैन मैं उत्थे मौजूद सी, मैं उन्होंने कैसी दौड़ जा वापस ना आई है, तेनू शक्ल ना दिखाई। उसने वही कहना था, नहीं। तो बस नहीं पर हम फिदा हो गए और हमने कहा जी हम मंगनी के लिए हाँ कर देते हैं। अच्छा जी, मंगनी पे क्या हुआ? मंगनी पे ज़ाहिर है लोग आए, लोगों ने बातें की कि वो मीरब कहाँ गई और ये क्या हो रहा है। किसी ने पहले नहीं पूछा, सारों ने मंगनी पे आकर पूछा। तो माँ बेगम ने फरमाया कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो इसलिए वो घर से चली गई है। तो तलाक है? नहीं, तलाक नहीं हुई। रुक जाए डायरेक्टर साहब, आप ये मंगनी करा रहे हैं और उससे आगे शादी का भी जो सीन चल रहा है, तो मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपको, राइटर को, डायरेक्टर को पाकिस्तान के आइली कवानीन के बारे में कोई आगाही नहीं है? एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी करने के लिए पहली बीवी की इजाज़त चाहिए। वो इजाज़तनामा सरकारी कागज़ पे होता है, वो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होता है, यूनियन काउंसिल से उसका नंबर लगता है, वो नंबर और यूनियन काउंसिल की जो परमिशन होती है वो निकाह नामे के साथ कॉपी अटैच होती है, उसका नंबर लिखा जाता है। तो किस चक्कर में आप ना सिर्फ गलत बात, गैर कानूनी बात बता रहे हैं, बल्कि आप साथ ये भी बता रहे हैं कि इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, मर्द का जब दिल चाहे वो दूसरी शादी कर सकता है, और अली अली सारे घर वाले जड़े ना और शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत बहुत गलत बात है। मंगनी के फंक्शन में हया बाजी को जनाब आपने एक घटिया जा साटन और गेंजादा इछरे तो छूट लैके ना पुआता। भाई इतनी, कोई एक दिन के लिए उसको जोड़ा अच्छा पहना देते, वो भी नहीं। फिर आप दिखा रहे हैं वो अंगूठी पहन के, ओह अंगूठी तुम कितनी प्यारी थी, कब से मैं तुम्हारे इंतज़ार में थी, ऐसे ऐसे अंगूठी। और उसका आप क्लोज़अप दे रहे हैं हाथ का, उसका मैनिक्योर चेक करें कितना बुरा है। नीचे आधी फटी हुई नेल पॉलिश है, उसके ऊपर जल्दी जल्दी लाल नेल पॉलिश लगाई हुई है जो क्यूटिकल्स पे भी लगी हुई है। डॉक्टर साहब आप शॉट ले रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा कि उसकी कितना वो बुरी ले रही है। फिर आप कहते हैं उसको ले माँ बेगम जब मंगनी हो रही होती है, हाँ हाँ भाई, जब वो खातून को सेटिस्फाई करती है कि नहीं वो तो चली गई, तो मेरा एक ही बेटा है, मैंने उसकी खुशी की, ले आओ वो सारी चीज़ें ले आओ। वो चीज़ें क्या लानी थी? मंगनी की अंगूठियाँ जो ऑलरेडी टेबल पे पड़ी हुई थी, उन्होंने टेबल से ही उठा ली। और बीच में ज़ाहिर है फिर मुत्सिम साहब उठ के चले गए और वो पूरा तमाशा लगा रहा। मंगनी दौराने मंगनी अब्बा जी को भी मंगनी बल्कि ख़त्म हुई तो अब्बा जी ने भी होश आ गया, जो मीरब के असली अब्बा जी थे, कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ। वो देवदास का पुराना वर्जन बन के आ गए कि मैं अपनी बेटी, और मेरी बेटी बदकिरदार नहीं है, किसने जाती थी। आपको अब याद आया? जब इससे पहले माँ बेगम की सारी बकवास कर रही थी तो तब आपके मुंह में गोंद पड़ी हुई थी, गोंद खाए थे, लड्डू खाए थे आपने गोंद के, तब तो आप ये सब बातें नहीं बोल रहे थे। तो ये पहले आपको वावेला डालना चाहिए था, बाद में वावेला डालने की क्या ज़रूरत थी कि जी आपने किधर। कोई नहीं पता जनाब, एक भैन सी, वो भैन कितने गई, बहन को तो निकाल ही दिया कि अच्छा जी वो मुल्क से बाहर चले गए, दफ़ा करो, हमें कुछ नहीं पता कि वो किधर हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो अब्बा जी ने भी जनाब ज्ञान बख्श दिया। अच्छा वो अंगूठी जिसके लिए हया मरी जा रही थी, और ये अंगूठी आखिरकार मेरे हाथ आ गई और मैं खान की खानी के लाऊंगी। आप देखें जी, वो जाती है, वो कमरे में चला गया है, वो कमरे में जाके लेटा हुआ है, वही काउच पे। अम्मी जी पीछे जाके कि अब तुम्हारी मंगनी हो गई, तुम ख्याल करो। पीछे हया बेगम कपड़े बदल के ते ट्राली लेके, क्योंकि उसने कहा था खाना खा लो, उसने कहा तुम खा लो। फिर बाहर आ गए, वो अंदर से माँ बेटे की बात सुन रही, और वो गुस्से में आके माँ से बात करते हुए एज़ ऑलवेज फिर दोबारा चले गए। यही सीन मेरे ख्याल पिछली 8 किस्तों में अगर आप हर में निकाल के देखें, हर में एटलीस्ट एक दफ़ा मौजूद है, एग्जैक्टली सेम। अब जब वो आती है, कैसे मेरे बारे में सोचेगा, हर दफ़ा मीरब आ जाती है, तो उसके हाथ में हया के वो मंगनी की अंगूठी नहीं है। अब भी मंगनी हुई है बाजी, अब अभी कपड़े बदल के आएंगे, उस मंगनी की अंगूठी के साथ आपने 6 फुट के डायलॉग मारे हैं, और वो मंगनी की अंगूठी जो है वो आपके हाथ में नहीं है। तालिया, वेरी गुड। और उस सारे में माँ बेगम ने जो अपनी तरफ से हमें डायमंड वाला हार बनाया दिखाया है, जहाँ जहाँ शॉट ज़रा सा इधर जाता है तो यहाँ पर वो एक्चुअली एक लेस है,
और उस लेस को टेप लगा के या सेफ्टी पिन लगा के आपने हार बनाया हुआ, और यहाँ पर से वो यूँ एक्स्ट्रा लटक रही है। यार मतलब बस ही हो गई है यार, बस करते हो कि तुसी किहो जिहा गल्लां कर रहे हो। फिर जी उसमें क्या हुआ, फिर उसमें ये हुआ कि उस तरफ से मीरब को जो है वो काका हो गया है, वो काकी है, वो नाना नानी बन गए हैं। वो ऐसे थे उधर नाना नानी, अच्छा रिक्शे वाले को मामू नहीं कह रहे, बाकी नाना नानी बन गए हैं। वो वहाँ पर बैठ के गंढे प्याज कट्टन लगी हुई है और वो सारा कुछ कर रही है। अब उसको कोई परवाह नहीं। और जब बहुत फ़लसफ़ा उनको भी चढ़ता है तो वो मीसम, मतलब क्या नाम है ना, मीसम, जो आपने हैशटैग बनाया था वो नाम रख दिया तो आप उसको बता देती हैं। और वहाँ पर आप अपने इजहार इश्क करती हैं जो आपको अपने खसम के साथ था, और आप उसको नहीं कह सकी और उसके इश्क में मरी भी जा रही है, मगर खसम खुल जाना भी कोई नहीं। और आप अपनी बच्ची को वही ट्रॉमा दे रही हैं जो इस ट्रॉमे में से आप गुजरी, क्योंकि आपको अपने वालिद से दूर, आपके अपने वालिद ने आपको दूर किया था, आप अपनी बच्ची को उसके वालिद से दूर कर रही हो। तो ये पता नहीं कौन सा मतलब दरसी मॉडल गैस पेपर वाला फ़िलासफ़र है जो राइटर ने, जिसको इंगेज किया था फ़लसफ़ा समझने के लिए, और वो मुर्तसिम और मीरब के डायलॉग्स में डालने के लिए, क्योंकि वो अपने दिमाग में झाड़ती है, वो बख्तू दे नाल झाड़ता है। अच्छा जी, और इसमें क्या हुआ, कोई ऐसी बात जो हुई हो और मैं आपको बतानी रह गई हूँ? हाँ जी, और इसमें जनाब ये हुआ कि फिर आ गई सबा बाजी। अच्छा, सबा बाजी अपने घर वापस आती हैं, अम्मा अब्बा भी वापस नहीं आए, वो वापस आई। जो उनका चौकीदार है वो उनका नीला सा बैग है वो लेके आता है, और वो उनसे समीरा के बारे में सवाल जवाब करेंगे, और फिर उसके बाद पूछता है मैं आपके लिए चाय लाऊं या पानी? वो कहती है पानी। अब वो बजाय उसके कमरे में सामान रखने के, वो सोफ़े पे ड्राइंग रूम में या लाउंज में सामान उसका वहीं पर रख के उसके लिए पानी लेने चला जाता है। क्या बात है। उन्होंने कहा जी ए भी गल ठीक है। उसके बाद अब माँ बेगम को है कि हम शादी करा दें, तो जेवर लत्ते कपड़े जनाब ऐसे डिज़ाइनर हर हल फिर रहे हैं और जेवर निकाल के रखे हुए हैं, मगर हया की नज़र अभी भी मीरब के उसके ऊपर है। उसने फिर बिस्ती कराई मुर्तसिम को, चंगा होया। सबा बाजी आ गई और सबा बाजी ने ट्विस्ट मारा, एक चुन्ना सा ट्विस्ट मारा, जिसमें उन्होंने कहा कि रोहेल के साथ नहीं गई, लाख लानत। अच्छा, उधर भी वो बातें सबा सवाल कर रही है, मुर्तसिम से जवाब दे रही है, या उसको कह नहीं रहा, उसको यूं यूं करके देख रहा, उसको कह नहीं रहा चुप कर जा बाजी, एक मिनट, खामोशी इख्तियार करेंगी कि नहीं? तो जाहिर है वो सबा की एंट्री से जो रोहेल वाला है वो पूरा डिसमेंटल हो गया। और चूँकि अब लोगों की गालियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं कि बस कर दो होर तुसी इनू कितना फलूदा रायता इहदा फैलाना है, तो आपने चूँकि जोड़ना था, तो अब आप, वो बच्ची को चोट लग गई मीरब की, और अच्छा वो बताया आपने बेड पे सोई हुई थी। अब वो बेड पे सोई हुई, बेड से गिरी, कांच कैसे टूटा? कोई हमें कांच नहीं नज़र आया। बच्ची पे शुक्र है खून था, बाहर निकलते निकलते वो रेड दिखाया पहली दफ़ा, वरना हमेशा ग्रीन खून या डार्क ब्राउन मड सी दिखाते हैं। जब वो बाहर आती है कोई रक्षा टैक्सी नहीं रुक रही वहाँ पर भाई, और उनको सबा मिल गई और सबा उनको ले गई हस्पताल। अब बकौल अगले टीज़र, अब वो ब्याह देते काकी, कितना सख्त घिस्सा पिटा इंडियन ड्रामों फिल्मों वाला सीन है कि जब ऐसा हो रहा होता है तो वो बीवी या मंगेतर या जनाब आप जिससे प्यार करते हों, वो मरी हुई काका एक ऐथे रख के एन ब्याह दे वक्त आदत ये कहती है ये शादी नहीं हो सकती। तो अब कुछ ऐसा सा सीन हमें आगे भी देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो टिल देन, खुदा हाफिज़।